नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी में भगदड़ मच गई है। राजस्थान बीजेपी में जमकर हंगामा हो रहा है और बताया तो यह भी जा रहा है कि राजस्थान बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है। दरअसल आप सभी नजर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है 3 राज्यों में। भले ही बीजेपी ने 3 राज्य जीत लिए हों, लेकिन राजस्थान में विधायक दल की बैठक भी बार बार टाली जा रही है। 9 से 10, 10 से 11, 10 से 12 और अभी भी तय नहीं हो पा रहा है कि कब होगी विधायक दल की बैठक। जो पर्यवेक्षक उतारे गए हैं मैदान में वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है राजस्थान को लेकर वो ये कि क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? क्या वसुंधरा राजे के समर्थकों ने बीजेपी से बगावत कर दी है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि शक्ति प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। वसुंधरा राजे दिल्ली आती हो और उसके बाद जैसे ही दिल्ली से वापस जाती हैं, उसके बाद का नजारा देखने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल सीएम पद को लेकर राजस्थान में गहमा गहमी है। नाम कई सारे सामने आ रहे हैं। वसुंधरा राजे का नाम जो है वो पीछे कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अश्वनी वैष्णव, दिया कुमारी, बालकनाथ और कई और भी नाम जो हैं वो सीएम पद के लिए सामने लाए जा रहे हैं। चर्चाएं शुरू हो रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन वसुंधरा राजे भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उनके समर्थक जो हैं वो बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। राजे समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा खेल राजस्थान में कर सकते हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बड़ी फूट जो है वो बीजेपी में पड़ सकती है। दरअसल 115 विधायक बीजेपी के पास हैं, जिनमें से 50 वसुंधरा के कट्टर समर्थक बताए जा रहे हैं। वहीं अगर सीएम चुनने की बात की जाए फिर तो बीजेपी के 115 विधायकों में से 75 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के लिए वोट कर सकते हैं और इसीलिए शायद यही बड़ी वजह है कि विधायक दल की बैठक बार बार टाली जा रही है। वसुंधरा के समर्थक वसुंधरा पर यह दबाव बना रहे हैं कि दावेदारी पेश करिए। इसीलिए जैसे ही वो आकर यहां पर जेपी नड्डा से मीटिंग करती हूं और वापस राजस्थान जाती हैं, उसके बाद का नजारा जो है वो देखने को मिलता है। लगातार विधायक जो है वसुंधरा राजे से बैठक करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब अगर आप देखें तो जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं, विधायकों का जमावड़ा वसुंधरा के आवास पर देखने को मिल रहा है। वसुंधरा के समर्थक ये कह रहे हैं कि राजस्थान के आर्थिक हालात खराब हैं, ऐसे में प्रदेश का मुख्यमंत्री अनुभवी होना चाहिए। राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा राजे ही अनुभवी नेता है और प्रदेश की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। मैं और प्रदेश की जनता यही चाहती है कि वसुंधरा राजे ही सीएम बननी चाहिए, ये उनके समर्थकों का कहना है। यहां तक कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर भी बाड़ेबंदी का आरोप लग चुका है। अब जैसे ही दिल्ली से राजस्थान पहुंचती है राजे, उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो फिर से एकजुट होती है। लगातार बैठकें चल रही है। बताया यह जा रहा है कि अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनी तो बीजेपी में बड़ी बगावत होने के आसार दिख रहे हैं और कांग्रेस की सरकार भी राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 115 विधायकों में से अगर राजे के कट्टर 50 समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस के पास बीजेपी से ज्यादा सीटें बचेंगी। कांग्रेस के पास 69 और बीजेपी के पास 65 का आंकड़ा बचेगा। जानकार तो यह भी मान रहे हैं कि 8 निर्दलीय जो जीतकर आए हैं उनमें से 6 बीजेपी के बागी हैं और 4 वसुंधरा राजे के करीबी हैं। उनमें से इनका भी जो समर्थन है वो वसुंधरा राजे को मिलेगा। वहीं बाकी जो 7 अन्य दलों के विधायक हैं, यानी कि जो निर्दलीय और अन्य विधायक हैं, वो भी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं और 50 में से 20 से 22 तो उपचुनाव जीत कर आ ही सकते हैं जी, अगर वो बीजेपी से बगावत करते हैं तो। और राजस्थान में कांग्रेस बहुमत से सरकार बना सकती है। ये पूरा जो आंकड़ा है वो अब इस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो राजस्थान में सीएम पद को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक हो गई, सीएम की घोषणा कर दी गई। मध्य प्रदेश में भी विधायक दल की बैठक हो रही है, लेकिन राजस्थान के लिए जो है वो मुश्किलें जो बीजेपी की है वो बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में सीएम फेस की तो बात छोड़िए, सीएम की घोषणा करने की बात तो छोड़िए, विधायक दल की बैठक भी नहीं हो पा रही है। अगर देखें 3 दिसंबर से जब से नतीजे सामने आए हैं,
सीएम फेस के लिए बीजेपी के नेता तमाम बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी बेनतीजा रही हैं। 4 दिसंबर को राजस्थान के प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, महासचिव अरुण सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करते हैं। 6 दिसंबर को राजस्थान चुनाव में जीते सभी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 7 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 8 दिसंबर को बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया। राजस्थान जाने से पहले राजनाथ जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए। 8 दिसंबर को ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए। 9 दिसंबर को पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं जेपी नड्डा ने राजस्थान के बीजेपी विधायकों के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी कर ली और रायशुमारी भी करी। लेकिन सीएम पर सस्पेंस जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक भी डर रहे हैं कि कहीं राजस्थान बीजेपी में बगावत ना हो जाए, इसीलिए बैठक टाली जा रही है। और राजस्थान के सियासी माहौल पर अगर नजर डालें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। भले ही वसुंधरा राजे सीधे तौर पर अटैकिंग वो नजर ना आ रही हो, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें दावा पेश करने के लिए कह रहे हैं। अब अगर आप देखें तो रविवार सुबह दिल्ली से लौटकर जैसे ही वसुंधरा राजे जयपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचती हैं, दोपहर बाद भाजपा के कई विधायक उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की। राजे के दिल्ली से लौटने के बाद और विधायक दल की बैठक से पहले ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये बहुत ही अहम मानी जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि हलचल जो है वो तेज हो चुकी है भाजपा प्रदेश कार्यालय में। और वहीं पर रविवार शाम को भी देखा गया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में इतनी हलचल तेज थी कि वहां की सुरक्षा को भी कड़ी कर दी गई थी। डॉग स्क्वाड की टीम को भी वहां पर पहुंचा दिया गया था। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की ओर से तय किए गए तीनों पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे देर शाम जयपुर पहुंच सकते हैं। यानी कि रविवार को उनके पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन रात में विधायकों के साथ बैठक की बात जो है वो सामने आई, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और वहां से जो भी खबरें आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षक भी इस बात से डर रहे हैं कि कहीं बड़ी अनहोनी राजस्थान बीजेपी में ना हो जाए, इसीलिए लगातार वो अपने आप को इन सभी चीजों से पीछे रख रहे हैं। लगातार वसुंधरा राजे जो है वो बड़े नेताओं के साथ, जो दिल्ली के नेता हैं उनके साथ बैठक कर रही हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि मोदी शाह का जो जादू है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ लिया हो, लेकिन राजस्थान में सीएम बनाने के लिए बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि बीजेपी जो है वो उसके हाथ पैर जो है वो फूलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि समर्थक जो है सिंधिया के, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बनती हैं सीएम, किसी और को बनाया जाता है तो फिर बीजेपी में बड़ी बगावत जो है वो होगी। अब ऐसे में जो बाकी नाम चल रहे हैं, चाहे दिया कुमारी का नाम हो या फिर बालकनाथ का नाम हो या अश्विनी वैष्णव का जो नाम है अब सामने आ रहा है उनका नाम हो, या बाकी और भी कई नाम जो हैं उनकी चर्चाएं जो होती आ रही हैं, उनके नामों की जो चर्चा हो रही है, अब उस नामों की चर्चा हो रही है, उनके साथ अलग बैठकें हो रही हैं, क्योंकि बालकनाथ का नाम जो है वो बेहद चर्चा में बना हुआ था। यहां तक कि कांग्रेस ने चुटकी भी ली थी कि क्या आप सीएम बन रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच में वसुंधरा राजे के साथ लगातार जो विधायक हैं वो मिल रहे हैं, ये दिखाते हैं कि वसुंधरा राजे जो हैं वो मजबूत हैं। और 115 में से अगर 70 और 75 विधायक भी उनके समर्थन में आ जाते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सिंधिया को वहां पर सीएम नहीं बनाया जाता है, वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर सीएम पद से हटाया जाता है, यानी कि जो सीएम फेस है अगर उनमें से हटाया जाता है, तो उनके समर्थक जो है वो बगावत कर सकते हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि बालकनाथ को अगर बनाया गया, किसी और को भी बनाया गया, तो बड़ी मुसीबत जो है वो बीजेपी राजस्थान में देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आंकड़ों के साथ कि क्या कुछ राजस्थान का सियासी आंकड़ा है और किस तरीके से वहां पर भी कांग्रेस की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है।
अगर थोड़ी सी भी गलती बीजेपी के तरफ से हुई और उसके बाद नज़ारा कुछ और ही राजस्थान में होगा। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अशोक गहलोत भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है और इसीलिए अभी भी वो कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी जो है वो विधायक दल की बैठक नहीं करवा पाई है। एक बड़ी नाकामी जो है वो बीजेपी की सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और बीजेपी जो है वो संगठन के दम पर ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाई है, इन तीनों राज्यों में वो चुनाव जीत पाई है। लेकिन ये संगठन किस काम का, अगर वो विधायक दल की बैठक नहीं करवा पा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को नहीं तय कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी एक बड़ी फूट है। और लोकसभा चुनाव को लेकर ये सारी चीजें जो हैं वो साधने की कोशिश की जा रही हैं कि अगर किसी को भी नाराज किया गया तो फिर मोदी का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा और कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलता हुआ भी वो दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए सोच समझकर ही फैसला किया जा रहा है। आप देखें छत्तीसगढ़ में फैसला हो गया, मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक जो है वो होने जा रही है, लेकिन वहीं पर राजस्थान का ही मामला फंसा हुआ है। और ये मामला इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक भी डट गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम अपना कदम वापस नहीं लेंगे, हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और जो बीजेपी के बागी हैं उनमें भी वसुंधरा राजे के समर्थकों की संख्या ही ज्यादा है। अब ऐसे में अगर बगावत होती है तो फिर सरकार कांग्रेस की राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल सिंह।